जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के हिंदी विषय के अंतर्गत 4 क्वेश्चन पहले अध्याय से लिया गया है, जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और भी जीवन के बहुत से चीज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया गया है। उसी चैप्टर का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2 नंबर और 5 नंबर वाले में पूछा जाता है क्वेश्चन इस टाइप का। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस चैप्टर का या सभी विषयों का लेक्चर वीडियो के माध्यम से चैप्टर बाय चैप्टर समझना चाहते हैं तो आप इसके लिए मेरे एप्लीकेशन MG प्लस एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डाउनलोड करके आप अपने कोर्स को बाय करके पढ़ सकते हैं। मंजिल बैच 2026 के नाम से इस एप्लीकेशन पे बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स लॉन्च किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है किस विडंबना की बात करते हैं, आखिर ये विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यहाँ अपने भारत देश में ज्यादातर पार्टियां जो है जातिवाद कर रही है। जातिवाद तो पार्टियां कर ही रही है, उसके साथ साथ लोग भी यहाँ के जातिवाद कर रहे हैं, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा जो है ये श्रम के विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। श्रम विभाजन करने का मतलब होता है जो काम का जो जिस जाति से जुड़ा हुआ है उसी जाति से जुड़ा हुआ कार्यभार करता है, संभालता है तो ठीक है। अदर कास्ट का कोई कार्य है, अगर उसमें हस्तक्षेप करता है तो वहां पे वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, झगड़ा मारपीट सब कुछ करने को उतारू हो जाते हैं। जो अस्वाभाविक है, ये क्या है? अस्वाभाविक है। मान लीजिए हमें किसी चीज का स्किल है तो हम उस काम को जान रहे हैं, अगर कर लेते हैं तो ये मेरा जाति आज्ञा नहीं देता है कि आप इस काम को, अदर जाति अपनाते भी नहीं है। जातिवाद का इतना लेवल बढ़ गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक जो होते हैं, जो जात पात को मानते हैं, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि जात हमारा क्या है, नहीं है। तो इसका आंसर है कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है, यानी कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। बंटवारा क्या है? आवश्यक मानता है कि जात के आधार पर काम को बांटना चाहिए ताकि अदर जात जो है इसमें हस्तक्षेप न करे और हम ज्यादा से ज्यादा जो है मुनाफा कमा सके। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कौन मानते हैं? जो जातिवाद के पोषक होते हैं, जो जात पात को मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के तर्क में दिए गए तर्कों पर लेखक की, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आपत्तियां क्या है? क्या आपत्ति जाहिर करना चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? तो जातिवाद के तर्क में दिए गए तर्कों पर लेखक यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आपत्तियां जो है इस प्रकार है। पहला देखिए, इसमें है जाति प्रथा जो है ना, श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। श्रम विभाजन का भी क्या कर लिया है? बंटवारा कर लिया है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। समझ गए होंगे 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि जाति जो है भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का या श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहे जा सकते हैं, क्यों नहीं कहा जा सकता है? तो इसका आंसर है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। जात पात के नाम पर काम को बांटना ये हमेशा गलत था और गलत ही रहेगा, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है। अब मान लीजिए जो लोग छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग को देखते होइएगा जो नाला साफ करता है ना, शहरों में देखते होइएगा
कोई कूड़ा करकट चुनता है, तो उसमें बदलाव आ सकता है ना। तो वैसे लोग चाहेंगे बदलने के लिए, अगर बाहरी लोग कहेंगे कि नहीं हम ये काम नहीं करने देंगे, तुम जो काम करता है तुम्हारे लिए वही काम करो, तो ये जो है कोई निकलना चाहे तो उसे ऑप्शन मिलना चाहिए कि हाँ हम उसमें से निकले, हम भी बेहतर करें, हम भी अच्छा करें, और अपने रुचि के अनुसार जिस स्किल को भी अपनाना चाहे, डॉक्टर भी बनना चाहे, इंजीनियर भी बनना चाहे, तो उसको इस लेवल पर क्षमता देना चाहिए कि वो बन सके। लेकिन समाज में कुछ लोग जो है उसे दबाने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते हैं, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है कि बेटा होगा तो ये कराएंगे, बेटी होगा तो ये कराएंगे। वो बचपन से ही नहीं, माता के गर्भ में ही बंटवारा कर दिया जाता है। जो व्यवस्था अकुशलता और अरुचिपूर्ण, यानी हमारा इंटरेस्ट नहीं है कोई दूसरा काम करने में, तो हम अरुचिपूर्ण उस काम को जबरदस्ती करवाया जाता है, और इसी अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है जो ये भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर सकते हैं कि इसका 4 क्वेश्चन जो पहले अध्याय से लिया गया था इसे आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। इसमें जो बाकी क्वेश्चन है ये अगले पार्ट 2 वीडियो में हम बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, और हाँ, एप्लीकेशन के माध्यम से आप जरूर पढ़िए। वहां पे आपका लेक्चर वीडियो हर चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, जिससे आप अपने बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाइएगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।